गोपालगंज में फिर से खिला कमल। बीजेपी की कुसुम देवी ने जीत की दर्ज। आरजेडी के मोहन प्रसाद गुप्ता को हराया। कुसुम देवी को मिले कुल 70,053 वोट। बीजेपी को मिले 41.6% वोट। बिहार उपचुनाव में गोपालगंज से बीजेपी उम्मीदवार कुसुम देवी ने जीत दर्ज कर ली है। कुसुम देवी 1700 से ज्यादा मतों से आरजेडी के मोहन गुप्ता से चुनाव जीती। 2005 से बीजेपी की रही गोपालगंज सीट बीजेपी के खाते में बरकरार है। मतगणना के दौरान कई बार ऐसा हुआ कि आरजेडी उम्मीदवार बीजेपी कैंडिडेट से आगे निकल गए, लेकिन आखिरकार बीजेपी प्रत्याशी कुसुम देवी ने जीत हासिल कर गोपालगंज का किला बीजेपी के लिए बचा लिया। आपको बता दें कि गोपालगंज के पूर्व बीजेपी विधायक सुभाष सिंह के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। गोपालगंज में मतगणना के आखिरी दौर में रोमांच देखने को मिला, जहां हर राउंड में समीकरण बदलते दिखे। बदलते समीकरण के बाद जो परिणाम सामने आए, उस पर आरजेडी के प्रत्याशी ने अपनी नाराजगी जाहिर की। हुआ उसके बाद सब क्या कहेंगे। कितने मतों से? 1800 के आसपास। रिकाउंटिंग के आवेदन पर रिकाउंटिंग दिए थे। मैंने कहा कि इसको चुनाव आयोग भेजा जाए और वहां से जो भी आदेश आता है उसको माना जाए, तो यहाँ से ही कैंसिल कर दिया गया। रिकाउंटिंग करने का कारण क्या था, क्या लग रहा है? वीवीपैट जो था वो वीवीपैट का जैसे वीवीपैट होना चाहिए, जहाँ बैठे हुए गिनने वाले लोग, जहाँ लिखने वाले लोग हैं, और वहाँ नहीं करके वीवीपैट को रखा गया था एकदम साइड में, जहाँ से दिख नहीं रहा था। तो दिख नहीं रहा था और लिखने वाले ने क्या लिखा, इसी पर मैंने ऑब्जेक्शन किया था। आपको क्या लग रहा है कि मशीन में गड़बड़ी की गई है? नहीं, मशीन में गड़बड़ी नहीं है, मशीन में गड़बड़ी नहीं बोलेंगे, लेकिन गिनती में जोड़ने में वहाँ काउंटिंग करने में हमको लग रहा है। अच्छा, आपको लग रहा है? वीवीपैट को, जो वीवीपैट कहने का मतलब वीवीपैट को जहाँ रखा गया था उसको साइड में रखना चाहिए था, जहाँ से लोग आराम से देख सकें। क्या करेंगे? गोपालगंज की जनता ने इतना प्यार, हाँ, बहुत आशीर्वाद दिया है। नेक टू नेक फाइट है और हम पर काफ़ी आरोप लगे। यहाँ तक कि चुनाव के दिन भी हमको लिखा गया कि इनका चुनाव कैंसिल हो गया, इनका नामांकन रद्द हो गया, जिससे भी काफ़ी प्रभाव पड़ा। और उसमें हमारा 4-5 घंटा तक मेरे वोट का नुकसान हुआ। तो काफ़ी मेरे ऊपर जो है प्रेशर बनाया गया, दबाव बनाया गया, तरह तरह के आरोप लगाए गए, तरह तरह के हमारे खिलाफ साजिश किया गया। तो उसके बावजूद भी जनता हमको इतना आशीर्वाद और मत दी है, हम शुक्रिया अदा करते हैं। इसका मतलब हार के भी जीत गए हैं आप? बिल्कुल जीत, आप तो देख ही रहे हैं। आप अंतर नहीं है वोटों का? हाँ, ज़्यादा अंतर भी नहीं है और हमें बहुत रोका गया। हम पर तरह तरह के आरोप लगाए गए और तरह तरह का, यहाँ तक कि चुनाव के दिन हमारे खिलाफ जो बड़ा साजिश हुआ कि जो आदमी चुनाव मैदान में है और उनका नामांकन रद्द हो गया। मैंने ऐसा नहीं सुना था कभी। चुनाव आयोग आरो रिटर्निंग अफसर जो है कैंसिल करते हैं। आपको क्या लग रहा है ये कौन लोग किए होंगे? ये जो साजिश मैंने सब लिख के दे दिया है प्रशासन को, उसमें मैंने लिख के दे दिया है कौन कौन लोग साजिश किए हुए हैं, क्या है नहीं है। अब उसे पुलिस जांच करेगी, प्रशासन जांच करेगा। गोपालगंज में बीजेपी और आरजेडी के बीच हार जीत का अंतर बेहद कम रहा। गोपालगंज को लेकर जो आंकड़े सामने आए वो ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ आरजेडी उम्मीदवार की हार की बड़ी वजह तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के कैंडिडेट रहे। गोपालगंज सीट से बीएसपी की उम्मीदवार इंद्राणी देवी को 8,000 वोट मिले। इंद्राणी देवी तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव की पत्नी हैं और जानकार मानते हैं कि साधु यादव ने आरजेडी के ही कैडर वोट में सेंधमारी की है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से चुनाव मैदान में उतरे असलम सलाम ने कहा कि मुझे बीजेपी की जीत पर खुशी नहीं बल्कि नीतीश सरकार की हार से खुशी मिली है। देखिए, मैं चुनाव लड़ा, मैं अपने जीतने के लिए चुनाव लड़ा और मुझे समथिंग 13,000 वोट मिला। मुझे बहुत खुशी है अंदर से कि 10 दिन में लोगों ने मुझे इतना चाहा। और इस बात की सबसे बड़ी खुशी है कि बिहार सरकार ने अपने पूरे मंत्रियों को यहाँ गोपालगंज विधानसभा में उतारा और उन लोगों ने एक गली गली का खाक छाना, उसके बाद भी बैरन चले गए। जबकि उन लोगों को अपने विधानसभा में इतना मेहनत करना चाहिए। इंशाअल्लाह आने वाला 2024 में वो लोग सारे लोग अपने अपने विधानसभा में होंगे। असलम अकेला होगा, जिस तरह मैदान में लड़ा उसी तरह आगे भी लड़ेगा। क्या भाजपा की जीत से आप खुश हैं या महागठबंधन के हार से? मैं तो अपने जीत से खुश होता। मैं किसी के हारने और जीतने से खुशी और गम की कोई बात नहीं है। मैं दूसरे के लिए थोड़ा ही लड़ रहा हूँ कि फला जीत गया तो मैं खुश हो गया, फला हार गया तो मैं गमगीन हो गया। मैं अपने लिए लड़ता हूँ, अपने लिए लड़ूंगा।
अपने गरीब जनता, कुचले हुए लोग हैं, जिनको वंचित किया हुआ है, लोगों ने, दलालों ने मिलकर लोगों को ठगने का काम किया है। मैं उनकी लड़ाई लड़ रहा हूं। मुझे किसी जीतने और हारने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी लड़ाई लड़ता हूं, अपनी लड़ाई लड़ूंगा। अपनी जीत के बाद बीजेपी प्रत्याशी कुसुम देवी ने जनता का आभार प्रकट करते हुए कहा कि ये जनता की जीत और मेरे पति की जीत है। जीत हासिल हुई, जनता का ही जीत मेरा जीत है, मेरा पति का भी जीत है। इसमें सभी जनता को आशीर्वाद देती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। उनका ही जीत मेरा जीत है। बिहार में हुए उपचुनावों को महागठबंधन और बीजेपी की महापरीक्षा माना जा रहा था, लेकिन चुनाव के नतीजों ने दोनों को बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया। मोकामा में जहां आरजेडी ने जीत दर्ज की, तो वहीं 2005 से गोपालगंज की सीट बीजेपी के कब्जे में ही रही।